उस वक्त भारत क्षतिग्रस्त था। भारत चीन युद्ध का माहौल छाया हुआ था। दशकों साल बाद भारत ने इतनी बड़ी तबाही देखी थी। ना जाने कितनी सारी महिलाएं विधवा हुईं और कितनों के घर उजाड़ हो गए थे। 1 लाख रुपए का चेक पंडित नेहरू को देते हुए सुनील दत्त ने कहा, नेहरू जी, हम जानते हैं कि हमारा देश भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इसलिए जवानों के लिए हम कलाकारों ने चंदा जमा किया है। आधुनिक भारत के शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी मुंह बोली बहन नरगिस के पति से कहा, सुनील, शुक्रिया। देश और देश के जवानों के बारे में सोचने वाला कलाकार ही लोक अभिनेता होता है, और वो आप हो। इसलिए इस देश के जवानों के लिए आप और भी कुछ कर सकते हो। सुनील दत्त ने हाथ जोड़कर आश्चर्य से पूछा, आप जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। एम्स, IIT, IIM, इसरो, पंचवर्षीय योजना, दूरदर्शन जैसे 20 से भी अधिक संस्थानों की नींव रखने वाले भारत के सपूत जवाहरलाल नेहरू कला और मनोरंजन के क्षेत्र की ताकत को भी भली भांति जानते थे। इसलिए उन्होंने सुनील दत्त से कहा, बहुत लोगों को पता नहीं, हमारे जवान जिस जगह तैनात रहते हैं वहाँ रेडियो की तरंगें भी नहीं पहुँचती। -40 डिग्री ठंड हो या तपती धूप, हमारे जवान हर एक खतरे का सामना करते हैं। उन्हें नैतिक आधार की ज़रूरत है। वे एक पल के लिए भी जी भर के लिए हंस पाएं, इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। आप लोग मनोरंजन करने में माहिर हो और ये काम आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे जवान भी मनोरंजन के हकदार हैं। आपसे गुजारिश है कि आप एक ट्रुप बनाइए, एक ऐसा ट्रुप जो हमारे जवानों का मनोरंजन करे। तो इस तरह से अजंता आर्ट्स कल्चर ट्रुप की खोज हुई। सुनील दत्त और नरगिस के अलावा फिल्म जगत का एक बड़ा कस्बा भी जवानों के लिए निशुल्क काम करने के लिए तैयार हुआ। यहाँ तक किशोर कुमार ने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस जवानों के लिए किया। कुछ लोगों का मानना है कि इस काम के लिए किशोर कुमार ने सुनील दत्त से पैसे लिए थे, पर बाकी कलाकारों की बात करें तो भारत के सीमा पर खड़े रहने वाले जवानों के लिए लगभग सभी कलाकार निशुल्क काम करते थे। आपको ये भी बता दूं कि राज कपूर ने इसी प्रकार का ट्रुप बनाने की एक योजना बनाई थी। वे भी भारत के जवानों के लिए स्टेज शोज आयोजित करते थे और चंदा जमा करके डिफेंस मिनिस्ट्री को दे देते थे। स्टेज शोज के अलावा चंदा जमा करने के लिए राज कपूर सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच भी आयोजित करते थे। महान संगीतकार सी रामचंद्र सरकारी अधिकारियों की मदद से अरुणाचल प्रदेश के उन हिस्सों में भी जाते थे जहां आम इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन होता था। अभिनेत्री शम्मी आंटी उस दौर को याद करते हुए बताती हैं कि एक दिन सुनील दत्त, नरगिस, महेंद्र कपूर, अनवर, भगवान दादा, सी रामचंद्र और बाकी कलाकारों के साथ वो खुद अरुणाचल प्रदेश के उन खतरनाक जगहों पर गई थी। चेक पॉइंट पर उन्हें बताया गया कि महिलाओं को अंदर जाना मना है, पर सी रामचंद्र ने उन्हें समझाया कि शम्मी के बिना स्टेज शो नहीं हो सकता। बिल्कुल ही बॉर्डर के करीब पहुंचने के बाद शम्मी आंटी ने देखा कि हमारे जवान खाना और पानी के लिए भी तरस रहे थे। बिना कुछ खाए पिए देश की सेवा करने वाले उन जवानों को देखकर शम्मी आंटी का दिल भर आया। सुनील दत्त का वो ट्रुप नथुला इस पॉइंट पर भी गया था, जहां पर साल 1967 में एक युद्ध में भारत के वीर जवानों ने चीनी सैनिकों को भगा दिया था और 1962 में मिली करारी हार का बदला भी लिया था। भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त भी सुनील दत्त का ट्रुप कश्मीर जाकर सेना का मनोरंजन करने से रुकता नहीं था। इस कार्य के लिए भारत सरकार ने फिल्म जगत के सारे कलाकारों की खूब प्रशंसा की और सुनील दत्त को पद्मश्री इस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित भी किया।